करूंगी जिसको तुम्हें सॉल्व करना है, जो डाउट्स आएंगे यू आर गोइंग टू आस्क मी। सो हमने उस क्लास में 3 तरीके के, मतलब हमने मोल कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट किया था, जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। तो जैसे तुम्हारे पास डजन होता है, तुम्हारे पास सेंचुरी होती है टू मेजर ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसी तरीके से हमारे पास होता है 1 मोल। तो 1 मोल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? 6.023 into 10 raised to the power 23 फंडामेंटल, यस, फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए यूज करते हैं। व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स? जिनसे मतलब हमारा मैटर बना होता है, जैसे कि एटम्स हो गए, या तुम्हारा मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए। अगर इतने ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस होंगे तो हम उसको बोल देंगे दिस इज 1 मोल। ठीक है, फिर हमने किया था ग्राम एटॉमिक मास। तो व्हाट इज अ ग्राम एटॉमिक मास? मास ऑफ द एटम, अगर उसको हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस किया है। एंड सिमिलरली देयर इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नाउ व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास? अगर हम मास ऑफ द मॉलिक्यूल को, mass of the molecule in terms of grams. तो फिर उसके बाद हमने किया था कि अगर हम लोग एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस के बराबर कोई ले ले और उसका जो मास है वो ग्राम्स के बराबर, ग्राम्स में मेजर हो, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? उसमें 1 मोल एटम्स होंगे, पर्टिकुलर सब्सटेंस के एटम्स होंगे, जिसका भी तुम एटॉमिक मास के बराबर ले रहे होगे। सिमिलरली अगर तुमने किसी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है उतना ही मास ले लिया लेकिन यूनिट्स रखे ग्राम्स में, तो उसके अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं? इट विल कंटेन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे हम लोगों ने 3 फॉर्मूलाज किए थे, 3 तरीके के क्वेश्चंस करने सीखे थे। टाइप 1 में क्या किया था? मास और मोल्स का रिलेशनशिप, जिसमें हमने वी स्टडीड दैट नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मास। It should be in what? Grams. Yes. And अगर वो एटम है तो एटॉमिक वेट, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो फिर we will express the molecular weight. ये चीज हमने फॉर्मूला नंबर 1 की तरह कर करके लर्न कर ली थी, और इसके बेसिस पे 4 to 5 क्वेश्चंस भी करे थे। कैन यू रिकॉल? अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। Yes, ma'am. फिर मैंने टाइप करवाया था, टाइप 2 में क्या किया था हम लोगों ने? नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स निकालेंगे। नाउ इट कैन बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, बट एक चीज ध्यान रखनी है कि वो सेम स्पीशी होना चाहिए। मतलब अगर एटम्स गिवन है तो एटम ही पूछने जाना चाहिए, मॉलिक्यूल गिवन है तो मॉलिक्यूल ही पूछा जाना चाहिए। तो फिर सेम स्पीशी होगी तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला नंबर 1 से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, एंड टाइप 3 किया था हम लोगों ने, जहाँ पे हमने किया था नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, लेकिन अब डिफरेंट स्पीशी है। मतलब मॉलिक्यूल दिया और तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, ये सब कुछ पूछा जाए, तो उस केस में हम लोग कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 1, एवोगाड्रोस नंबर मतलब फॉर्मूला नंबर 2, एंड देन जो भी तुमसे फंडामेंटल पार्टिकल निकालने के लिए बोला गया है इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड मैंने तुम्हें बताया भी था कि 2 क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आईआईटी में पूछे हुए हैं वो वाले क्वेश्चंस भी क्लास में करवाए थे। कैन यू रिकॉल देम? Yes. ठीक है, तो हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। तो अगर हमें, जैसे फॉर एग्जांपल, नाउ वी आर मूविंग टू अ न्यू लॉ व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अवोगाड्रोस लॉ। तो ये अवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है कि अगर तुम जो मोल्स ऑफ द गैस है, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? यहाँ से अब ये जो टाइप 4 वाला फॉर्मूला में बताया, yes, it is only applicable for gaseous only, बाकी केसेस में नहीं अप्लाई कर सकते। तो what is it? That if 1 mole of any gas is taken and उसमें टाइम पे टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, तो 1 mole of any gas
of any gas, irrespective of its molecular mass, irrespective of its formula, कुछ भी हो, कितने atoms हैं, कितने electrons हैं, कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ 1 mole of any gas at same temperature and pressure conditions, at same temperature and pressure condition occupies same volume, occupies same volume. Now what does this mean? कि अगर तुम ना जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया एक बलून लिया जिसके अंदर फिल किया मैंने हाइड्रोजन और 1 मोल हाइड्रोजन फिल किया, फिर एक बलून लिया उसके अंदर मैंने फिल किया 1 मोल ऑफ मीथेन, फिर एक दूसरा बलून लिया सपोजिंग उसके अंदर फिल किया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके नेक्स्ट वाला बलून लिया उसके अंदर बोलो कोई और गैस का नाम, ऑक्सीजन फिल कर दिया सपोजिंग, ठीक है, और सब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, एट सेम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर है और प्रेशर 1 बार है एंड प्रेशर। तो नाउ व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बलून? पहले वाले बलून का वेट करेंगे तो क्या आएगा? 1 मोल का मतलब हाउ मेनी ग्राम्स? 2 grams. वाले का 44. 44 grams. तो यू कैन सी वेट 32. यस वेट डिफरेंट आएंगे इनके, लेकिन जो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे ना, मतलब जितना स्पेस ये ले रहा होगा उतना ही स्पेस ये ले रहा होगा, उतना ही स्पेस ये ले रहा होगा, इतना ही स्पेस ये ले रहा होगा, उनके वॉल्यूम सेम रहेंगे, मास डिफर कर सकते हैं। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमें क्या ध्यान रखना है, वी विल से 1 मोल ऑफ एनी गैस, हम कोई भी ले लें 1 मोल ऑफ एनी गैस, ओके, और उसको हम लोग लेंगे एट एसटीपी या फिर एनटीपी, एसटीपी या फिर एनटीपी ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स, अपने को ये याद रखना है लीटर्स, ओके। अब इसको तुम्हें ml में बोल सकते हैं, तो ml में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? इतना, and you know 1 ml is equal to 1 cc, so it can also be written as this much. cc मतलब समझते हैं ना, सेंटीमीटर क्यूब, Centimeter ठीक है। cube. तो अब इसको हम फॉर्मूले में लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस जो हमें निकालने को बोली जाएगी, और हमारे क्वेश्चंस किस पे आएंगे? सिर्फ एसटीपी या एनटीपी कंडीशंस पे आएंगे। अगर उसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है, अगर एसटीपी एनटीपी कंडीशन नहीं है, कोई और टेम्परेचर या प्रेशर के लिए दिया जाएगा, तो हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसे गैसियस स्टेट वाला जो चैप्टर आएगा तब हम करेंगे, अभी हम नहीं सॉल्व कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ कौन से सॉल्व करेंगे? जो कि एसटीपी या एनटीपी पे दिया जाएगा। कैन यू फॉलो दिस? मैम एसटीपी और एनटीपी से क्या मतलब है? मतलब वो एक ही बात है, ठीक है, द फुल फॉर्म आई टेल यू। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो गया हमारा फोर्थ फॉर्मूला, लेकिन ये किसके लिए यूज करना है? Only for gaseous substances. तो ये हो गया हमारे पास एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या है? जब तुम्हारा प्रेशर किसके बराबर हो? 1 atm and 273 Kelvin. 1 ATM and atm temperature and 0 degree Celsius. 0 degree Celsius. About 273 Kelvin. तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बट ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए ही यूज हो जाएगा, ओके। तो जैसे अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करके बताओ। सो लाइक आई गिव यू द क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, फिर से वैसे ही करेंगे, पहले हम नोटबुक में करेंगे और फिर हम लोग एक एक कर करके डिस्कस करेंगे, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उससे फिर हमें मिस्टेक्स नहीं पता चलती है। तो इफ सपोजिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, मतलब अभी जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ चाहे वो मेंशन करूँ ना मेंशन करूँ, इट इज ऑल एट एसटीपी कंडीशंस ओनली, okay. So now this is liters of ozone gas at STP. Third one, 112 ml of CO2 at STP. ठीक है, at STP अपने आप ऐड कर लेना। Let me do it over here. So यहाँ पे मैंने लिख दिया 56 cc of SO2 gas and let me do another one. ये थोड़ा अच्छा कर रही हूँ, 2.8 meter cube of H2S and gas.
तो सब STP कंडीशंस पे। अब सॉल्व करो, 5 क्वेश्चंस मैंने दिए तुम्हें स्क्रीन पर। The first one is 4 moles and second one is 0.1 moles. 1 minute, I told you कि पहले हम सब कर लेंगे, फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब Okay. तुम 2 क्वेश्चंस बता रही है तो हम लोग कर लेते हैं। मैं तुमको बताया कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम। Number of moles into फॉर्मूला 22.4 liters. तो हमने अब ये देखो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, अगर ये लीटर में है तो गैस भी लीटर में आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम मोल्स निकाले तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस हमें दी हुई है एंड ये हो गया 22.4। तो कितने मोल्स हो गए? 4 moles. 4 moles of H2। एंड सिमिलरली अब यहाँ पे लगाओगे तो मोल्स विल बी व्हाट, गिवन वॉल्यूम दैट इज 2.24 0.1 moles. अपॉन 22.4 दैट इज 0.1 मोल ऑफ ओजोन। अब बाकी क्वेश्चंस तुम बोलोगे नहीं, अभी अपने आप पहले नोटबुक में करो एंड देन वी विल क्रॉस चेक। ठीक है, व्हेन यू आर डन यू विल टेल मी। I'm done. डन। सो नाउ सी, I'm done. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें ml में दिया हुआ है और हमें 22.4 लीटर्स में पता है, तो हम इसे ml में कन्वर्ट करेंगे। अगर क्योंकि अगर हमें कोई एक्सप्रेशन करना है तो यूनिट सेम रहने चाहिए। सो इट विल बी हाउ मेनी? Am I correct? Is it correct? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. CC and ml are same things, मैंने तुम्हें बताया था। CC 1 cc is equal Yes, to ma'am. 1 ml, it is the same thing। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो 22.4 से नहीं डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करोगे? 22400। Isn't it, ma'am? 0.5 Isn't 2. it, What did you in the third question, isn't it Yes, ma'am. 0.005 moles? mistake? My mistake. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 200. 0.05. 1 upon 200, that is 0.005. Okay. Now this one will be how much? 1 upon 400. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो यहाँ 0.0025. यहाँ पे मैंने मीटर क्यूब कर दिया है, मीटर क्यूब। तो देखो you know this is 1 centimeter, you know 100 centimeters is equal to what? Isn't it equal to 1 meter? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अगर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो क्यूब करने का मतलब क्या है? इधर भी लेफ्ट हैंड साइड क्यूब करेंगे, राइट हैंड साइड क्यूब करेंगे। इज इट फाइन? 10 to the power 6. यस, सीसी। तो अगर हम उसको लीटर्स के साथ चेंज करें तो आई कैन राइट 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। चेक करो, Yes, ma'am. 1000 cc makes 1 liter। ठीक है, सो 1000 liters will be 1 meter cube। इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes. नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना होगा तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे? इट विल बिकम, जो भी हमें क्वांटिटी गिवन है दैट इज 2.8 डिवाइड, अब ये क्योंकि मीटर क्यूब में तो ईदर कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स और इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर क्यूब तो ये लीटर्स में था, हमने 10 raised to the power -3 से मल्टीप्लाई किया सो दैट इट कन्वर्ट्स इनटू मीटर। इज इट फाइन नाउ? डिड यू गेट द कन्वर्जन्स? ठीक है, तो कभी कभी तुम्हें परेशान करने के लिए वो कन्वर्जन्स ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तो नाउ आई गिव यू अनदर क्वेश्चन। नाउ सपोजिंग अ कंटेनर हैज 5.6 liters of SO2, then find number of moles। ओके, ये STP पर है, मैंने लिखना भूल गई लेकिन STP पर है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। ठीक है, देन थर्ड वन में लिखना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ SO2 एंड फोर्थ में करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अब सॉल्व करो। फिफ्थ में गिव मी मास ऑफ SO2। ये 5 ऑप्शन, 5 क्वेश्चन है मेरे पास। First you will finish, then you will tell me, then we will discuss together। Ma'am, done. Done। So see,
तो पहला नंबर ऑफ मोल्स, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 2 3 4 कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्मूला, बिकॉज इट इज अ गैस, तो हम फोर्थ फॉर्मूला यूज करेंगे. सो फोर्थ फॉर्मूले के हिसाब से हाउ मेनी मोल्स डू यू हैव? 1/4. 1/4. 0.25 मोल. मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 या 3? ऐसे Second. 2. yes, 2. molecule 2 ma'am. every molecule has same species, so what we do inside this one, we just multiply it by Avogadro's number. थर्ड फॉर्मूला Yes ma'am. क्या करेंगे? डिफरेंट स्पीशी हो गया ना? Yes ma'am. तो एक Yes, मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3. 3. 1 for sulfur and 2 for oxygen, so we will multiply it by 3. Can you follow now? Yes, ma'am. अब number of oxygen atoms, different species or same species? Different species. How many oxygen atoms in one? 2. Ma'am, 2. And mass. 2. Now you know the moles, the type for first formula. So it is what? GM of 16 gram. yes. 16 grams. Molecular mass. 16 gram. Molecular mass कितना है इसका? 64. 32 of sulfur and 16 to the again of this. So how many grams? 16. 64. Yes, 16. Okay. So now एक और question कर लेते हैं इसमें जो भी था 6. Find the number of electrons in this. सल्फर का 16 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है. तो find the number of electrons. 8 moles. So how will we do it? Now one molecule will contain, again different species वाला question हो गया. Now one molecule will contain 16 of sulfur के electrons and 8 plus 16 मतलब 32 electrons. 16 of oxygen. है ना? So number of electrons हम कैसे निकालते हैं? That will be 1/4 into Na into 32 electrons. That will be 8. 8. So can you follow now how to do the questions? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Easy लग रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Now हमारे ज़्यादातर questions multiple option आते हैं, तो now I will give you multiple option question. ठीक है. 1 cc of NO2 is given at STP. Okay. Then it contains, first option, 1.8 upon 224 into 10 raised to the power 22 atoms. Second option, 1.38 upon 224 into 10 raised to the power 23 electrons. Third option, 6.022 divided by 22400 into 10 raised to the power 23 molecules. And the last option is all of these. Now check one and tell me which one is the correct option. First you will do it and then we will discuss. B and C are correct. B and C are correct. Did you calculate the atoms also? तो अगर हमें number of molecules निकालने को बोला जाएगा तो इस क्वेश्चन में number of molecules same species वाली बात हो जाएगी. तो number of molecules हम कैसे निकालेंगे? It will be what? Number of moles, that is this. Because वो cc में दिया है तो इसलिए ये भी हमने cc में रखा है and multiplied by Avogadro's number. What is the value of Avogadro's number? What do you mean by Avogadro's number? 102 into 10 to the power 1022 into 10 to the power 23. मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है. देखो सेम चीज आ रही है या नहीं? ऑप्शन नंबर Yes, ma'am. okay. Now Yes, let's find number of atoms. So one molecule contains how many atoms?
D option is correct. All of these. Yes. And all of It these contains 3 atoms. It will be 6.022 into 3 upon 22400 into 10 raised to the power 3. So it's 6. and it's correct 18.066, so that's basically rounded off to 18. तो 18 अब उन्होंने 18 अपॉन 224 into अगर ये और ये कैंसिल कर दें तो 10 raised to the power 21 बचेगा, बट उन्होंने 22 लिखा है, तो हमें जैसा लिखा है ना वैसे ही करते हैं। तो हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें। नाउ सी दिस पार्ट विल कन्वर्ट एज अप्रॉक्सीमेट 1.8. तो जैसा लिखा है ना वो तुम्हारे साथ डेसिमल्स का भी गेन कर सकते हैं, तो डेसिमल्स भी ढंग से हमें चेक करना पड़ेगा। सो नाउ कैन आई से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 एंड ऑक्सीजन का है 8, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर पर मॉलिक्यूल? 15. 15 plus 7, that is how many? 13 ना? नहीं 20. Ma'am, 23. 23. Yes. तो हमने वही किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 1/22400 into 6 into this into 23. अप्रोक्सीमेटली इसको अगर हम करें इसको 6 लेकर के तो इट विल बी हाउ मच? 6 3 18, 3 6 2 12, 13 and 2 to 4 into 10 raised to the power 20. अब वहां जाओ देखो क्या लिखा है उन्होंने, लिखा है 1.38. 1.38 का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 100, Multiplied by 100. तो ये हो जाएगा 23. दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो करेक्ट. Yes. What is the best answer? Which one is All of these. तो यहाँ पर ना यही होता है, पहला ऑप्शन देख करके सेटिस्फाई मत होना, सारे ऑप्शंस को रीड करना है। देखो ना, अगर कोई बच्चा पहला देखेगा हाँ करा और उसने देखा अरे ये आ रहा है, तो वो बाकी ऑप्शंस को नहीं देखेगा तो वो गड़बड़ कराएगा। तो जब भी अभी तुम जब भी सॉल्व करोगे तो गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन प्रॉपरली. कैन यू गेट इट? यू हैव टू गो थ्रू each and every option properly. Okay now? Yes, ma'am. So now supposing I give you another question. A gas has a density of 1.6 grams per liter. Then find out the volume. Find the volume of 1 mole of gas. Do this question now. What will be the volume of 1 mole of the gas? तो बेटा देखो इसमें इस चैप्टर में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्वेश्चंस की. यू कैन चेक योरसेल्फ. तुमने एक पॉइंट मिस किया, उसी पॉइंट से क्वेश्चन बन जाएगा. तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराने की क्वेश्चन, जितने वैरायटी के नए नए तरीके के मुझे क्वेश्चंस मिल रहे हैं मैं सब कुछ कराने की कोशिश कर रहा हूँ. 22.4 लीटर. नहीं बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? व्हाट इज द Mass upon volume. Yes. So what is the formula for density? It is mass by volume. 35.84. My mistake. मैंने तुमसे पूछना था mass of 1 mole of gas. Sorry. Volume तो 22.4 liters ही होगी. My mistake at STP. मैंने पूछा था mass. मैंने पूछना था mass. You know, मैंने तुम्हें 1 mole of gas दिया है, तो 1 mole of gas का मतलब 35.84. Yes, 1 mole of gas का मतलब वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर. अब यहाँ पे ना सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो यूनिट्स का है. फॉर्चुनेटली मैंने यूनिट्स बहुत अच्छे रखे तुम्हें. तो यहाँ पे जो मास आएगा वो भी किसमें आएगा? 1 grams. ठीक है, तो इसलिए तो grams. मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस या फिर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना हो जाएगा? 22.4 into 1.6. तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आई होगी, वो ग्राम्स में ही आएगा. बट यहाँ पे बाकी टाइम ध्यान रखना, कभी कभी वो मिलीग्राम या समथिंग में दे सकते हैं. तो आंसर कितना आया इस बारी? 35.84. 35.84. अब देखो तुमने बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन किया है, तो अब थोड़ा सा ना इसको अप्रोक्सीमेशन करना भी सीखो. मतलब हमेशा क्योंकि हमारे तो MCQ क्वेश्चंस होते हैं ना,
मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, तो अगर हम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट कर करके इजी वैल्यू 35.8. कर ले तो जल्दी सॉल्विंग कर पाएंगे, इसलिए अप्रोक्सीमेशन करना भी सीखना। ओके, नाउ सपोजिंग आई गिव यू अनदर क्वेश्चन, ग्राम पर लीटर, देन इसकी डेंसिटी इतनी है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई ये मैं किस गैस के बारे में बात कर रही हूँ। इज इट CO2, sorry, is it CO, is it CO2, is it about NO2 or is it about SO2 या फिर N2? First option is CO or C? CO, sorry, my mistake. CO2. 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 बेटा IIT में ना मल्टीपल ऑप्शन भी आते हैं, तो देखो कहीं ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट तो नहीं है। तो तुमने 1 मोल का मास निकाला, 1 मोल का मास कितना आया? 1 मोल का मास कितना आ रहा है? 43.9. 43.9। मैम बस CO2 आ रहा है। Ma'am, N2O. इसका molecular weight देखो That's कितना है? rounded off to 44. और ये देखो 14 2 Yes, 28 so that's प्लस 16 कितना मैम होता है? ये भी सही है Yes, हम ये भी आए। मैम 1.96 मैम। that's what I was trying to say कि मल्टीपल ऑप्शन, सपोजिंग ये क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन में है तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी हमारे सही हो सकते हैं। यस ठीक है, Yes. और धीरे धीरे मतलब पहले सिंगल ऑप्शन करना सिखाया, सिंगल ऑप्शन में मैंने तुम्हें ये सिखाया कि प्लीज ऐसे मत खुश हो जाना कि अरे हाँ पहला ऑप्शन मैच कर गया, उसके सारे ऑप्शंस में देखना ऑल ऑफ दीज दिया हो अगर तो चेक करना कि बाकी ऑप्शंस में भी तो सही नहीं आ रहा है कोई, ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। और अगर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है तो उसमें हर एक ऑप्शन को चेक करना, बी केयरफुल, दैट्स व्हाट आई लिटरली वांटेड टू टेल यू इन ऑल दीज थिंग्स। इज इट फाइन? Yes. यस मैम। So now you're feeling confident of doing the questions? Yes, ma'am. Okay, now do this one. Find number of moles present in 1.8 ml of water. At STP. करो जरा। 0.1 मोल। 0.1. 0.1 mole. How many of you agree that this is the correct answer? Ma'am, water, but this No, formula ma'am. is applicable Yes, for gases. ये इनकरेक्ट है, यहीं पे तो तुम खुशी खुशी उछल गए। यही करवाता है IIT, बस और कुछ नहीं गड़बड़ कराता है। देखो मैंने तुम्हें बोला था, तुमने क्या फॉर्मूला लगाया, तुमने लगा दिया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू At STP. तुमने फॉर्मूला लगा दिया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू V नॉट गिवन अपॉन 22.4 लीटर वाला, जो कि सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? Gases. गैसियस। For gases. ठीक है, और मैंने लिखा है STP। STP का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस पे H2O किस फॉर्म में होता है? Solid. Solid. और इधर आइस। तो यहाँ पर क्या ये फॉर्म Ice. एप्लीकेबल है? No. नो मैम। नहीं एप्लीकेबल है, यहीं पर हमने गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो इस टाइप पे भी ध्यान रखना। और ये भी IIT में आया हुआ ही क्वेश्चन था, ज्यादातर सब बच्चे तुम्हारी तरह गड़बड़ करके आए बिकॉज ए ऑप्शन 0.1 मोल दिया हुआ था। बट अब अपनी मिस्टेक समझी ना, यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है। तो हमें पता है ना, अगर हमें पता है डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml. 1 gram. 1 ग्राम पर ml। assume करना पड़ेगा दिस इज प्योर वाटर, प्योर आइस या प्योर वाटर। ठीक है, 1 ग्राम पर ml। अब हमें 1.8 ml दिया, दैट मींस व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम करके बताओ, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर? ठीक है, 1.8 gram. 1.8 ग्राम। सो दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगा?
अपॉन 18. सॉरी, ये मतलब सही आंसर था. मतलब I didn't literally meant to tell you are not going to use this formula now. Can you get it? ये वाला फॉर्मूला Yes. हम नहीं यूज कर सकते. और क्यों नहीं यूज कर सकते उसका रीजन समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो बी केयरफुल ओवर हेयर. हमें फॉर्मूला नंबर 4 किसके लिए यूज करना है? Gaseous That's it. substance. अगर यहीं पर ही ये दिया होता 110 डिग्री सेल्सियस तो हम अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि इट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. और स्टीम मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर ये वाटर लिखा है या टेम्परेचर नहीं स्पेसिफाइड है, तो दैट मीन्स फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Ma'am, what if the temperature was given as 100 degrees? देन यू हैव अ चॉइस, इधर तो यूज. तब तुम्हें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे. ऑप्शंस देखने पड़ेंगे. हाँ, Ma'am, if the temperature is given at 110 degrees Celsius, then volume will not take 22.4 liters. वॉल्यूम विल बी. क्या बोल रहे हो? Volume, we will not take no 22.4 liters. We will use Ma'am, this if the formula. temperature is 100, तब तो boiling temperature आ जाए. प्लीज एक करके तब बोलो. STP नहीं हो जाएगा ना, STP नहीं होगा वो. ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहाँ लिखा ना टेम्परेचर, तो कैसे वो STP होगा? मैंने नया क्वेश्चन दिया ना, मैंने समझाया तुम्हें कि अगर नया क्वेश्चन आता है 110 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. यही तो बोला ना मैंने. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने टेम्परेचर 110 कर दिया, इट इज नॉट STP कंडीशन, है ना? Ma'am, what if the temperature is given 100 degrees Celsius? So then the pressure will be 1 atmosphere. If it is 1 atmosphere, it will be in which form? और ऐसा डिस्क्रिपेंसी वाला क्वेश्चन में या तो ऑप्शंस ऐसे होंगे जो एक ही फॉर्मूले को एप्लीकेबल होगा, या तो इसको या तो इसको. दोनों फॉर्मूलाज एप्लीकेबल वाला नहीं दे सकते हो. मैम ये मास ऑफ वाटर मैम किस फॉर्मूले से निकाला मैम? Density is mass upon volume. We know the density of water is 1 gram per ml. तो density मेरा दिया, मुझे पता है 1 होती है. वॉल्यूम 1.8 ml दिया हुआ है, तो मास कितना हो जाएगा? यस मैम, 1.8 ग्राम. Can you follow now? Is it fine? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे रही, थोड़ा सा वैरायटी चेंज कर रहे हैं. 1 mole each of helium, nitrogen and CO2 is present in a container. मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस है. अगर इन अ कंटेनर बोला है मैंने तो ठीक है. So now again first you will do it in the notebook, then you will tell me. So find the ratio of molecules respectively. मतलब helium is to nitrogen is to CO2 लिखना है. Then find the ratio of atoms respectively. ठीक है. Then third, find the ratio of volume respectively. And then the fourth one, find the ratio of number of electrons. अब करो. Is it done? Yes. Yes. तो वॉल्यूम Yes, क्या ma'am. होगा? Yes, 22.4 ma'am. liters, क्योंकि 1 volume is to 22.4 liters. Yes, So ma'am. the ratio is 1. 1:1:1. 1:1.
अब मॉलिक्यूल्स अगर मोल सेम है तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। 1:1:1. Yes, ma'am. Yes, 1:1:1. अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1:2:3. 1:2:3. वेरी गुड। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका Ma'am, 1 4 is to 7 to the 14 is to, इसमें क्या हो जाएगा 6 and 16 मतलब कितना हुआ? 6 plus 16 कितना हुआ? Excuse me, ma'am. Yes. Helium's atomic number is Helium 2. atomic number is Helium 2. is Sorry. You have written its mass number. Yeah. So अभी इसका करो, कितना आ रहा है? 22. 1:7:11. 1:7:11. तो देखा, मतलब क्वेश्चन की वैरायटी बस चेंज कर सकते हैं। ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं? मतलब आर यू गेटिंग फेमिलियर विद दिस? Excuse me, ma'am. Yes, Yes, In ma'am. N2, ma'am, in N2, the total number of electrons will be 14 only, because Yes. it forms a bond also. What was the form? Ma'am, it forms a single bond. सिंगल बॉन्ड? कहाँ सिंगल बॉन्ड बेटा? कहाँ सिंगल बॉन्ड? Ma'am, bond नहीं form होगा. I guess he's referring to the fact that two n atoms are forming a triple bond between each other. So will the electrons remain the same? In that case, also the number of electrons will remain the same only, ना? Whether they form a bond, ऐसे तो CO2 भी bond बना रहा है, but number of electrons थोड़ी ना बढ़ जाते हैं. Unless and until it is not an ionic thing. In ionic bonds only there is loss and gain of electrons, na? When you convert, Yes. that's why you write at in the form of ions, na, with positive charge or negative charge. अगर neutral species लिखी हुई है, that means there is no gain or no loss of electrons. Is it clear Yes. now? Yes, ma'am. If it is a neutral species, कोई charge नहीं लिखा हुआ है, that means it is there is no loss and no gain happening. Am I clear now? Yes, ma'am. Okay. So now another question, थोड़ा सा level बढ़ाते हैं. So number of molecules of oxygen present in a container is same as that as the number of molecules present in 9.6 grams of SO2. तो हमें find करना है what are the moles of oxygen, number of atoms of oxygen, and third thing is volume of oxygen at STP. Try it now.